जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको 2 लौंग और 1 कपूर का उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वह उपाय कौन सा है। जीवन में परेशानी, दोस्तों बहुत बार जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, उम्मीद की किरण भी नहीं दिखा देती। तो हनुमान जी की शरण में आपको चले जाना है। दोस्तों, ये जो 1 कपूर और 2 लौंग का जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ वो इतना कारगर है कि जिन भी लोगों ने ये उपाय किया है उन सभी के कार्य बनते चले गए हैं। अर्थात जिन्होंने भी हमारे द्वारा पहले बताए गए उपाय किए हैं उन सबके तो कार्य हुए ही हैं, लेकिन ये उपाय जो अब 1 कपूर और 2 लौंग के उपाय हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। क्योंकि दोस्तों, कपूर जो है वो भी नकारात्मकता को दूर करता है और लौंग जो है माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है, माता लक्ष्मी को प्रिय होती है। और लौंग का प्रयोग कई बड़े बड़े अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यों में किया जाता है। बिना किसी लौंग के कार्य और धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जा सकते। इसलिए लौंग का पुराणों और शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जीवन में कई बार ऐसी परेशानी हो जाती है जिसके कारण हमारा जीना दुर्भर हो जाता है। हम उन परेशानियों की वजह से जीवन में जी नहीं सकते और उन परेशानी की वजह से हमारे जीवन में कई ज़्यादा परेशानियां ऐसी हो जाती है कि हम चारों तरफ चक्रव्यूह से घिर जाते हैं, लेकिन हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, उसका हल नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस तरह की जो उम्मीदें हैं वो हमारे से छीन ली जाती है और हम चारों तरफ से दलदल में घिरते हुए चले जाते हैं। हमारे इतने शत्रु बन जाते हैं कि वो हम पर कभी भी आक्रमण करके हमें कभी भी समाप्त कर सकते हैं या हमारा कुछ बुरा कर सकते हैं। आपको जैसे नज़र लग जाती है, जैसे कि आपका दुकानदारी अच्छी चल रही है, व्यवसाय अच्छा चल रहा है, आपका कार्य अच्छा चल रहा है, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आप बहुत अच्छा जी रहे हैं, अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उस जीवन यापन करने में यदि किसी की नज़र लग जाती है, कोई किया कराया ऊपर का करवा देता है, क्योंकि उससे आपको जलन होने लगती है, आपसे उसको जलन होने लगती है, सामने वाला आपसे जलने लग जाता है, तो ऐसा करने से वो आप पर कुछ भी किया कराया ऊपर का कार्य करवा सकता है, कोई भी तांत्रिक विद्या करवा सकता है। तो ये जो उपाय हैं ये इन तरह की विद्याओं और तंत्रों को खत्म करने के उपाय होते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये उसी तरह का उपाय है जिसको आपने एक बार कर लिया तो आपको जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन से पूरी तरह से नकारात्मकता दूर हो जाएगी और सकारात्मकता आपके जीवन पर चढ़ी जाएगी। दोस्तों, ये जो उपाय हैं लौंग और कपूर के, ये हिंदू धर्म शास्त्रों में, प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित है। हिंदू धर्म शास्त्रों में भी ये कपूर का उपाय प्राचीन समय पर किया जाता था और लोग इन उपायों को करके अपनी तरक्की कर लेते थे और बुलंदियों को छू लेते थे। आपने देखा होगा पुराने लोगों की जो खुशहाली होती है वह बहुत ज़्यादा होती थी। उनके पास धन दौलत, बहुत बड़े बड़े घर और बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी। लेकिन आज लोगों के पास इतना ज़्यादा नहीं है। वो खुश भी रहते थे, उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। प्राचीन काल के जो लोग हैं इस तरह के उपायों को करके अपने आसपास जितनी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उन सबको हटा देते थे। इस कारण से उनके तरक्की के मार्ग सदैव के लिए खुले रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में हम इन सब पौराणिक उपायों को, हमारे जो प्राचीन उपाय हैं उनको भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा करने से, उनको उपायों को भूलने से हमारे जीवन में परेशानियां, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी भी बढ़ गई है। हमारे जीवन पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। लेकिन जो लोग इन उपायों को नहीं भूले हैं और जो लोग इन उपायों को करते चले आ रहे हैं वो लोग तो आज भी बहुत ज़्यादा धनाढ्य और धनवान हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा एक आदमी जो अमीर है वो भी मेहनत करता है और गरीब आदमी भी मेहनत करता है। लेकिन गरीब आदमी मेहनत करता है और अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर हो जाता है, जबकि मेहनत उतनी ही करता है, पैसा भी उतना ही कमाता है, लेकिन अमीर आदमी अमीर हो जाता है, गरीब आदमी फिर से गरीब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका धन उसके पास टिकता ही नहीं। गरीब आदमी का धन कभी भी उसके पास नहीं टिकता, इसीलिए तो वो गरीब होता है। तो ऐसा भी नकारात्मक शक्तियों के कारण होता है। लेकिन अमीर आदमी उपाय कर लेता है तो उसका धन उसके पास ही टिक जाता है, अर्थात माता लक्ष्मी उसी के पास स्थायी रूप से निवास करने लग जाती है, इसलिए वह अमीर हो जाता है।
तो दोस्तों इस तरह के जो उपाय होते हैं इनसे आप भी दोस्तों जीवन जो है वो सुख दुख का है, अर्थात सुख दुख का साथी जीवन है। अर्थात आपके जीवन में निरंतर सुख और दुख रथ के पहिए की तरह चलते हैं। जिस तरह से सुख आता है उस तरह से दुख भी आता है, तो निरंतर यह चलते रहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आए और दुख कम आए, लेकिन इसका उल्टा होता है। हमारे जीवन में दुखों की तो बारिश हो जाती है और सुख बहुत कम मिलते हैं। तो दोस्तों हम ये चाहते हैं कि आप इन उपायों के माध्यम से अपने ऊपर आए हुए दुखों को कम करें और सुख को ज़्यादा करें, जिससे कि आपके जीवन में सुख बहुत ज़्यादा हो और दुख नाम मात्र का हो। तो यही उपाय आज मैं लेकर आया हूँ। तो वो उपाय जानते हैं उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों उपाय शुरू करते हैं। दोस्तों कपूर का उपाय हिंदू धर्म शास्त्रों में भी किया जाता है। कपूर को नियमित रूप से जलाने पर नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से भाग जाती हैं। आप इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को कर सकते हैं। आपको मंगलवार को शाम को एक मिट्टी का दीपक लेना है। क्या लेना है दोस्तों? एक मिट्टी का दिया आपको लेना है जो कभी आपने जलाया नहीं, यानी नया कोरा दिया, यानी कोरा जो दिया होता है बिल्कुल आप बाजार से खरीद के ले आए, मिट्टी का दिया। अब आप उसमें 2 लौंग अपनी मुट्ठी में लें और उसमें कपूर भी रख लें। आपको क्या करना है, मुट्ठी में तो 2 लौंग लेनी है और कपूर रख लेनी है और अपने परेशानी और अपनी मनोकामना आपको बोलनी है। अब आपकी जो बोली हुई मनोकामना और परेशानी है वो लौंग और कपूर में चली जाएगी। अर्थात आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, अपनी परेशानी बोलनी है और भगवान बालाजी और हनुमान जी का हाथ जोड़ना है। अब आपको दीपक में कपूर रखना है और उस पर 2 लौंग रखनी है। आपने अपनी मनोकामना बोल ली। आपको मनोकामना बोलने में जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। मनोकामना आप जितनी धीरज से और जितनी शांति से और जितनी सच्ची श्रद्धा से बोलेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आपका कार्य होगा। तो आपको जो भी अपनी मनोकामना है, जैसे पैसे से संबंधित समस्या है या फिर आपको लड़ाई झगड़े से संबंधित समस्या है या फिर आपको कर्ज मुक्ति से संबंधित समस्या, यदि कर्ज आपका नहीं चुक पा रहा है या फिर आपको लंबी बीमारी से संबंधित समस्या है या परिवार के कोई सदस्य की शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, इस तरह की जो परेशानियां हैं वो आपको मन ही मन बोलनी है, आपकी मनोकामना बोलनी है। अब आपको दीपक में कपूर रखना है और 2 लौंग रखनी है और उसे आपको जला देना है। अब जलाने के बाद इस मिट्टी के दिए को आपको पूरे घर में घुमा देना है। जैसे आपने इसको पूरे घर में घुमाया, आप पूरे घर में वहाँ ज़्यादा घुमाएं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ हैं। अर्थात जो घर का जो कोना जो होता है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते और वहाँ जाते ही लड़ाई हो जाती है या फिर वहाँ जाते ही आपका सिर दुखता है या आपका जी घबराता है, कुछ भी होता है, मिचलिन होती है, वहाँ जाने से डर लगता है, डर सा लगता है, वहाँ पर आपको उसको घुमा देना है। इससे उस घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि जहाँ पे नकारात्मकता नहीं होती वहीं पे माता लक्ष्मी का वास होता है। एक बार जब आपने नकारात्मकता अपने जीवन से हटा ली, अपने घर से हटा ली, तो उस घर में सकारात्मकता होगी और सकारात्मकता में सकल ईश्वर का वास होता है। हनुमान जी की कृपा से वहाँ से नकारात्मकता दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी के आने के द्वार आपके घर में खुल जाएंगे। तो आपकी सभी परेशानियों का अंत इसमें हो जाएगा। अब दूसरा उपाय है दोस्तों, कपूर का ही उपाय बताने जा रहा हूँ। इसको आपको क्या करना है, आपको जब आप नहाते हैं तो नहाने के साथ ही आपको थोड़ा सा कपूर का तेल लेना है और कपूर का तेल लेकर के आप नहाने के पानी में डाल दीजिए और उस पानी से आपको नहाना है। थोड़ा ही कपूर का तेल डालें। ऐसा करने से आप में जो नकारात्मकता है, आपके अंदर जो नकारात्मकता है वो भी दूर हो जाएगी और आप सकारात्मक व्यक्ति बन जाएंगे। तो इससे आपके कार्यों में जो रुकावटें आती है वो रुकावटें आना बंद हो जाएगी और एक बार जब आपके कार्यों में रुकावटें आना बंद हुई तो आपके जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा उपाय है, आप यदि घर के झगड़े में इन्वॉल्व हैं, यानी आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, अनबन होती रहती है, या फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं, या परिवार के सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे कि भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रही है, माता पिता लड़ रहे हैं या माता पिता अपने बेटे बेटी से लड़ रहे हैं,
या आपस में कोई भी किसी से लड़ रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रह कलह का वातावरण है, तो दोस्तों यानी कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों का वासा है। उन नकारात्मक शक्तियों को आप हटा सकते हैं इस कपूर से। आपको क्या करना है, आपको घर के झगड़े समाप्त करने के लिए आपको शाम के समय चांदी के दिए में आपको कपूर को जला देना है और आपको इसको पूरे घर में दिखाना है। और अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप मिट्टी के दिए में कपूर को रख करके उसको जला करके अपने पूरे घर में आप उसको दिखाएं, उसकी धूप को दिखाएं। ऐसा करने से कपूर की जो खुशबू है वो पूरे घर में फैलेगी और जहाँ जहाँ कपूर की खुशबू होगी वहाँ से नकारात्मकता सदैव के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन में सदैव सकारात्मक गतिविधियां और सकारात्मकता आ जाएगी। तो इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा और आपके लड़ाई जो झगड़े हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। परिवार के जो सदस्य हैं वो प्रेम से रहने लग जाएंगे। दोस्तों परिवार के सदस्यों का प्रेम से रहना यानी परिवार के सदस्य यदि प्रेम से रहते हैं तो वहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम की भावना होती है, यानी कि सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं। ऐसे परिवार पर लक्ष्मी मैया की कृपा सदैव सदैव के लिए बनी रहती है, अर्थात वहाँ से लक्ष्मी मैया कभी भी नहीं जाती। लक्ष्मी चंचला होती है दोस्तों, लेकिन ऐसे घर पर लक्ष्मी हमेशा के लिए निवास करती है जहाँ पर बड़ों को सम्मान मिले, छोटों को आदर मिले। ऐसी जगह पर लक्ष्मी जी के पैर हमेशा के लिए टिके रहते हैं। वहाँ लक्ष्मी जी रहना पसंद करती है और वहाँ लक्ष्मी जी खुश भी रहती है। और जिस घर में लक्ष्मी जी की कृपा होगी उस घर में तो पवारा 25 हो जाएंगे, उस घर के प्यारे न्यारी हो जाते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए आप भी इस तरह का उपाय कीजिए लौंग और कपूर का। यदि आपके घर में इस तरह की नकारात्मक शक्तियाँ और आपको लगता है कि हमारे घर में नकारात्मकता नेगेटिविटी फैली हुई है तो उसको दूर करने के लिए उपाय जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों, इससे श्री राम की कृपा आप पर बनी रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।